विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक संसाधन एवं विकास इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय के पहले भाग का अध्याय हमने कल किया। आज हम इसके उर्वरित भाग का अध्ययन करेंगे। संसाधन पाठ का नाम है खनिज और शक्ति के संसाधन, एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेस। खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ अवसादी शैलों में तो कुछ कायांतरित शैलों में। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। उदाहरण, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, कनाडा में तांबा और निकल, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लैटिनम। ये इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। हमने अभी बात की उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क। तो स्वीडन कहाँ पर है? ये प्रांत स्वीडन का है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, तांबा, निकल, क्रोमाइट, ये जो प्लैटिनम, ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वैसे ही कनाडा कहाँ पर है? ये प्रांत कनाडा का है। कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप पाए जाते हैं। Look at this map very carefully. In this map, geographical location of places are shown along with their mineral deposit. This is the North Sweden, where we discover iron ore. This is the South African part, where we find nickel, chromite, platinum, etc. And this is the Canadian shield, where we find copper and nickel deposits. Minerals occurs in different type of rocks in the form of ore. Some minerals found in an igneous rock, some in a sedimentary, while others are found in a metamorphic rock. Metallic minerals are mostly found in an igneous and metamorphic rock. For example, northern Sweden, iron ore; Canada, copper and nickel; South Africa, iron, nickel, chromite and platinum. Right now we have studied about their location. Once again we shall be turning over to that world map. See, this is the northern Sweden, where we discovered iron ore. This is the part of Canada, where we find copper and nickel, and this is the part of South Africa, where we find nickel, chromite, platinum and iron ore. Have you understood? ओके। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण, चूना। फ्रांस के कॉकेशस पर्वत के पास चूना पत्थर पाया जाता है। वैसे ही जॉर्जिया, यूक्रेन, जो कि एशिया और यूरेशिया में पाए जाते हैं, वहाँ पे मैग्नीज। अल्जीरिया, जो कि उत्तर अफ्रीका में है, वहाँ पे फॉस्फेट, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। Sedimentary rocks within the sedimentary rock formation and young fold mountain we find non-metallic minerals. For example, limestone. In France, Caucasus mountain range we find limestone, whereas Georgia and Ukraine we find manganese, and Algeria phosphate, coal and petroleum. Let us have a look at map. फ्रांस कहाँ पर है? ये वाला भाग फ्रांस का। दिस इज़ द फ्रांस। यहाँ पे हम क्या पाते हैं? यहाँ पर हमें चूना पत्थर मिलता है।
वैसे ही यूक्रेन और यूक्रेन के नज़दीक जॉर्जिया यहाँ पे हमें मैग्नीज के निक्षेप हम प्राप्त करते हैं। अल्जीरिया कहाँ पर है? ये वाला भाग अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर के नीचे। यहाँ पे फॉस्फेट, कोयला और पेट्रोलियम के निक्षेप प्राप्त होते हैं। In Algeria, this is the location of Algeria. At Algeria, we get coal, phosphate, and petroleum. At Ukraine and Georgia, we find manganese deposit. At France, Caucasus, we find limestone. टिन उत्पादन। यह महाद्वीप विश्व में टिन का आधे से ज़्यादा उत्पादन करता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में खनिज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो टिन उत्पादन, यह महाद्वीप विश्व में टिन का आधे से ज़्यादा उत्पादन करता है। विश्व में एशिया के टिन उत्पादन के अग्रणी देश है चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। लो अयस्क निक्षेप, चीन और भारत अग्रणी हैं। एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं मैग्नीज, निकल, जस्ता और तांबा। टिन प्रोडक्शन इन एशियन कॉन्टिनेंट, दिस कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द टिन। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन द वर्ल्ड फ्रॉम एशिया आर चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। In the field of iron reservoir, the leading producer of iron ore in Asian continent are China and India. Other minerals found in Asian continent are manganese, bauxite, nickel, zinc, and copper. These are the other minerals which are found abundantly in Asia. That is manganese, bauxite, nickel, zinc, and copper. China is the leading producer of lead, एंटीमनी एंड टंगस्टन। लीड, एंटीमनी और टंगस्टन के क्षेत्र में चीन एशिया में अग्रणी है। ये भारत का मानचित्र आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये देखिए चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये टिन के उत्पादन में अग्रणी देश है एशिया महाद्वीप में। चीन और भारत ये लो अयस्क के उत्पादन में अग्रणी हैं एशिया महाद्वीप में। इसके साथ एशिया महाद्वीप में और क्या क्या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? बॉक्साइट, निकल, जिंक यानी जस्ता और जो है तांबा। चीन विश्व में लीड यानी सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन का भी अग्रणी उत्पादक है। टिन इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, चाइना is a leading producer of lead, antimony and tungsten in world or in Asian subcontinent also. यूरोप विश्व में लो अयस्क का अग्रणी देश है। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। रूस, स्वीडन और फ्रांस में लो अयस्क के सर्वाधिक निक्षेप है। रशिया, Sweden and Denmark have largest reservoir of iron ore. तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय देशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉपर, lead, zinc, manganese and nickel are found in the Eastern Europe and European Russia. नॉर्थ अमेरिका में खनिज निक्षेप। उत्तर अमेरिका के खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। द मिनरल रिजर्वायर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कंसंट्रेटेड ओवर 3 रीजन। नंबर 1 ग्रेट लेक्स, उत्तर में कैनेडियन शील्ड। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? लो अयस्क यानी ग्रेट लेक प्रदेश या कैनेडियन शील्ड प्रदेश में हमें क्या प्राप्त होता है? लो अयस्क, आयरन ओर, निकेल, यूरेनियम एंड कॉपर यानी तांबा। ये ग्रेट लेक्स प्रदेश में हमको लो अयस्क, निकल, यूरेनियम
और तांबा प्राप्त होता है। एप्लेशियन रीजन, यहाँ पे हमें कोयले की खान प्राप्त होती है, यानी कोयला मिलता है। पश्चिम पर्वतीय श्रृंखला, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, यहाँ पे कॉपर, सीसा, जस्ता, जिंक, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। सी इन द ग्रेट लेक्स एंड इन द नॉर्दर्न कैनेडियन शील्ड वी गेट iron ore, nickel, uranium and copper, whereas in Appalachian range we get coal, and in the northern mountain range we get copper, lead, zinc, gold and silver. अब हम इनकी स्थिति को ध्यान से हम पढ़ेंगे। देखिए, ग्रेट लेक, वेयर इज द ग्रेट लेक? ग्रेट लेक प्रदेश कौन सा है? ये ग्रेट लेक्स प्रदेश है। ग्रेट लेक्स, और ये इसे हम कहते हैं कैनेडियन शील्ड। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? आयरन ओर, यानी लो अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम, और हमें यहाँ पे तांबा प्राप्त होता है। ये जो क्षेत्र है इसको हम अप्लेशियन क्षेत्र कहते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड Appalachian, that is near the Gulf of Mexico. मैक्सिको की खाड़ी के पास ये प्रदेश स्थित है। यहाँ पे हमें कोयला प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। और ये हो गए रॉकी माउंटेन रेंज, या हम कार्डिलेरा पहाड़ियाँ। यहाँ पर हमें तांबा, जस्ता, सोना और चांदी के निक्षेप मिलते हैं। तो जो कैनेडियन शील्ड है, यानी कार्डिलेरा माउंटेन रेंज है, देयर वी गेट कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस और हीरे के निक्षेप है। साउथ अमेरिका हैज़ ए लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। आयरन ओर, लोह अयस्क ब्राज़ील में मिलता है, और ब्राज़ील में विश्व के उच्च कोटि के लोह अयस्क पाए जाते हैं। तांबा, चिली और पेरू में तांबा मिलता है। टिन, ब्राज़ील और बोलीविया में टिन का उत्पादन होता है। खनिज तेल, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू में खनिज तेल प्राप्त होते हैं। आइए दक्षिण अमेरिका के मानचित्र में इनकी स्थिति को ध्यान से अध्ययन करें। देखिए, ये मानचित्र दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। यहाँ पर आपको ब्राज़ील एंड बोलीविया इज शोन ओवर दिस मैप ऑफ साउथ अमेरिका। हियर यू फाइंड देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ टिन का उत्पादन होता है ब्राज़ील और बोलीविया में। वेनेजुएला जो है, यहाँ पर खनिज तेल प्राप्त होता है। चिली और पेरू, चिली एंड पेरू वी गेट कॉपर डिपॉजिट्स, वी गेट कॉपर डिपॉजिट्स। और खनिज तेल हमको और कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना, दिस इज अर्जेंटीना। हियर वी फाइंड क्रूड ऑयल। अर्जेंटीना में कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यानी क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। अफ्रीका महाद्वीप में खनिज निक्षेप, यह हीरा, सोना, प्लेटिनम का बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड एंड प्लेटिनम इन द वर्ल्ड। तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। अदर मिनरल्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका आर कॉपर,
आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ये पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे हीरा, सोना, प्लेटिनम तो पाया ही जाता है। बाकी के जो खनिज है वो है तांबा, लोहा, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी पाया जाता है। खनिज तेल, क्रूड ऑयल अल्जीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? अल्जीरिया, लीबिया और अंगोला में। और सोना कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, ज़ायरे और जिम्बाब्वे। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले और जोहानिसबर्ग की 2 खानें हैं। इन द साउथ अफ्रीका, द किम्बरले एंड जोहानिसबर्ग आर 2 mines where we find gold. Let us discover this in the map of Africa. ये अफ्रीका का मानचित्र है। इस अफ्रीका के मानचित्र में आप ध्यान से देखिए, ये है लीबिया और अल्जीरिया। These are the places. At Libya and Algeria we find crude oil. ये ज़ायरे, जिम्बाब्वे and South Africa. These are the places where we find gold. यानी ये ज़ायरे में सोना मिलता है, जिम्बाब्वे में सोना मिलता है और ये दक्षिण अफ्रीका में सोना मिलता है। हेयर वी फाइंड गोल्ड। अंगोला यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? क्रूड ऑयल, खनिज तेल मिलेंगे। तो ये इनकी लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मिनरल्स, खनिज। ऑस्ट्रेलिया मिनरल्स। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का भी अग्रणी उत्पादक है। तांबा, पीतल और मैग्नीज भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन ओर, टिन एंड निकेल। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, ब्रास एंड मैग्नीज। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के विशाल निक्षेप है। एट ऑस्ट्रेलिया, एट कूलगार्डी एंड कालगुरली एंड कूलगार्डी, Western Australia, there are an extensive reservoir of gold. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी दिस इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। और ये कूलगार्डी है, दिस इज द कूलगार्डी एंड दिस इज द कालगुरडी। दीज आर द 2 places renowned for gold production in the Western Australia. And Australia is also rich in bauxite. एंटार्क्टिका महाद्वीप, खनिज। एंटार्क्टिका मिनरल्स। एंटार्क्टिका के 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देयर आर द two regions at Antarctica which is known for different minerals. These are ट्रांस एंटार्क्टिका में हमें क्या प्राप्त होगा? गोल्ड। एट ट्रांस एंटार्क्टिका वी गेट गोल्ड, वी गेट कोल। एंड सेकेंड इज द चार्ल्स माउंटेन लाइज इन ईस्टर्न एंटार्क्टिका। चार्ल्स पर्वत है जो पूर्वी एंटार्क्टिका में स्थित है। यहाँ पर लौह निक्षेप, यहाँ पर सोना, यूरेनियम, खनिज तेल, ये जो है खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका के 2 प्रदेश हैं, ट्रांस एंटार्क्टिका और चार्ल्स पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, सोना, चांदी, यूरेनियम और प्राकृतिक तेल, ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम भारत के विषय में खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लौह अयस्क, आयरन ओर। In this slide we shall be learning about the iron ore deposits in India. आयरन ओर यानी लौह अयस्क मुख्यतः हमारे भारत में छोटा नागपुर पठार के आसपास स्थित है, जहाँ पर झारखंड में बोकारो और झरिया यहाँ पे
लौह अयस्क की खानें हैं। उड़ीसा में क्योंझर और मयूरभंज यहाँ पे जो है लौह अयस्क की खानें हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग बिलासपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, कर्नाटक में बेलारी, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर और तुमकुर, गोवा में मारमागोवा और सातवां है मध्य प्रदेश। Iron ore reservoirs are found in 7 pockets of India. One is Jharkhand at Bokaro and Jharia, Odisha at Kyonjhar and Mayurbhanj, Chhattisgarh, Durg and Bilaspur, Maharashtra Chandrapur, Karnataka Bellary, Kudremukh, Chikmagalur, Goa Marmagoa and Madhya Pradesh. Let us have a look at the map of India. ये जो प्रदेश है इस प्रदेश को छोटा नागपुर पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार यहीं पर आयरन और यहीं पर लौह अयस्क और कोयले की अधिकतर खानें विद्यमान हैं। यहाँ पे आप देखिए बोकारो झारखंड में है, झरिया झारखंड में है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, मयूरभंज और क्योंझर उड़ीसा में है, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, बेलारी ये कर्नाटक में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, दुर्ग और बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में हैं। तो यहाँ पर लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। हम बात करेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट भारत में ओडिशा के कोरापुट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अन्य क्षेत्र है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ओडिशा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया फ्रॉम कोरापुट माइंस। अदर रीजन्स आर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये मैप को आप ध्यान से देखिए। कोरापुट कहाँ पर है? कोरापुट कहाँ पर है? यहाँ पे जो उड़ीसा में है। बाकी यहाँ पे कटनी, अमरकांटक, बिलासपुर ये स्थान को आप ध्यान से देखिए। क्योंझर, सुरेंद्रनगर ये भी स्थान हैं जहाँ पर आपको बॉक्साइट के निक्षेप प्राप्त होंगे। यानी ओडिशा की कोरापुट, यहाँ पे फिर बिलासपुर, अमरकांटक और कटनी यहाँ पर आपको बॉक्साइट के निक्षेप प्राप्त होते हैं। अभ्रक माइका भारत में अभ्रक का वितरण। अभ्रक भारत में कहाँ पाया जाता है? झारखंड के हजारीबाग, बिहार गया में, आंध्र प्रदेश नेल्लोर, राजस्थान के अजमेर और बेवर। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक है। इंडिया इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। वेयर डू यू फाइंड माइका? वी फाइंड माइका एट झारखंड में हजारीबाग, बिहार गया, आंध्र प्रदेश नेल्लोर, in Rajasthan Ajmer and Bewa. These are two places where we find mica. India is the leading exporter of mica. Mica is a kind of flaked mineral. माइका एक प्रकार का जो है अलग अलग स्तरों से निर्मित, एक बारीक स्तरों से निर्मित अवसादी एक खनिज है जो कि विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर। ये इंसुलेटर का काम करता है और विद्युत उपकरणों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इस भारत के मानचित्र में देखिए अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। लुक एट दिस मैप केयरफुली एंड डिस्कवर दी माइका मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया। ये राजस्थान के कौन से दो प्लेसेस है? अजमेर और बेवर। यहाँ पे झारखंड हजारीबाग, बिहार गया एंड आंध्र प्रदेश नेल्लोर। These are certain places where we have
माइका रिजर्वायर इन इंडिया। ये जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पर भारत में अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। इस मानचित्र की आपको आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, भारत में अभ्रक के निक्षेप भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाइए। तो इसीलिए इसको लिखकर याद करके उसके अभ्यास करना है। तांबा। भारत में तांबा के निक्षेप कहाँ पर है? झारखंड में। राजस्थान में जगह है खेतड़ी, वहाँ पर तांबा अधिक पाया जाता है। कर्नाटका में तांबा अधिक पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में जो है तांबा पाया जाता है। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। These are few states where we find the copper deposits in India. मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर होता है? मैग्नीज का उपयोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है, लोहे को कठोर बनाने के लिए। वेयर मैग्नीज इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हार्डन द स्टील। और मैग्नीज के निक्षेप महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट में पाए जाते हैं। उड़ीसा में क्योंझर सुंदरगढ़ में पाए जाते हैं। कर्नाटक में शिमोगा में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में तुमकुर में पाए जाते हैं। वेयर यू फाइंड मैग्नीज डिपॉजिट इन इंडिया? मैग्नीज डिपॉजिट्स इन इंडिया आर एज फॉलोइंग। इन महाराष्ट्र, Nagpur and Bhandara are the two places where manganese reservoir are found. In Madhya Pradesh, Balaghat, at Odisha, Kyonjhar and Sundargarh, these are the two places where we find manganese deposit. At Karnataka, there is a place called Shimoga, and in Andhra Pradesh, there is a place called Tumkur. Here we find manganese reservoir. Let us have a look at the map of India. भारत के मानचित्र में इन मैग्नीज की स्थिति को देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा, यहाँ पर मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। फिर सुंदरगढ़ और क्योंझर ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, यहाँ पर मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। तो मैग्नीज भारत में कहाँ पाए जाते हैं उसकी स्थिति को मानचित्र में ध्यान से पढ़िए, समझिए। भारत में खनिज वितरण। कुछ अन्य खनिजों के हम बारे में पढ़ेंगे जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोना भारत में कर्नाटका में पाया जाता है और वो कोलार की खान में। लेकिन ये खान फिलहाल बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर सोने की उपलब्धता घटती जा रही है और ये जो खान है काफ़ी गहराई तक खोदी जा चुकी है और इसका आर्थिक जो खर्च सरकार नहीं उठा पा रही, इसलिए फ़िलहाल ये खान बंद कर दी गई है। Where do we find gold in India? There is a mine at Karnataka called Kolar. Here we discover gold. But since the cost of extracting gold from this mine is very expensive, as such government has closed down this mine and stopped this production because it has been dug to a considerably depth. चूना पत्थर लाइमस्टोन भारत में कहाँ पाया जाता है? वेयर डू वी फाइंड लाइमस्टोन इन इंडिया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड तमिलनाडु। दीज आर द प्लेसेस वेयर वी फाइंड लाइमस्टोन। ये जो स्थान है यहाँ पर चूना पत्थर प्राप्त होता है। नमक की प्राप्ति हमें समुद्र से में होती है, झीलों से होती है और शैलों से होती है। वेयर डू वी डिराइव from where do we derive salt? We derive salt from ocean. We derive salt from some salty lakes, saline lakes in India like Chilka Lake
and Sambhar Lake at Rajasthan, Chilka Lake in Odisha. From here also we derive salt, and there is a place at Gujarat, Kutch run. From here there we derive salt. There are extensive salt pans built near the Arabian Sea, and from there we derive common salt. यूजेस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के उपयोग। खनिजों को लगभग हर उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। जो है बिना लो अयस्क के हम किसी उद्योग की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। सारे उपकरण हमारे जो है ये लोहे से ही निर्मित है। तो लोहे का इस्तेमाल, स्टील इस्पात का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। कुछ अन्य खनिज हैं जैसे सोना, उसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तांबा, उसका उपयोग विद्युत उपकरण और विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है। सिलिकॉन, इसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। एल्युमिनियम, क्योंकि ये हल्का होता है इसलिए हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। वेयर वी यूज़ सर्टेन मिनरल्स like gold is used for ornament, copper is used for electrical appliances, electronics. In electronics also we use some amount of copper. Silicon in software companies, in computers. Aluminium, since it is the light weighted, it is used at vast scale for manufacturing aeroplane, ships, and also automobile industry. Methods of resource conservation, संसाधनों खनिज संरक्षण के उपाय। सबसे पहले संसाधनों का कम उपयोग करना, लेसर यूज ऑफ रिसोर्सेज। खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना, डिक्रीज इन द वेस्टेज इन माइनिंग। धातुओं का पुनश्चक्रण यानी रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। These are certain methods through which we can conserve precious natural resources. ये जो कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, यानी खनिजों का कम से कम उपयोग करना, खनन करते वक्त खनिजों की बर्बादी को कम करना और धातुओं का पुनश्चक्रण करना। इस तरह से ये हमारा पाठ का ये छोटा सा भाग पूरा हुआ। इसमें दिए गए जितने भी मानचित्र हैं उन मानचित्र का आप अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस all the maps explained in this part of the lesson, and also learn the various mines, learn to locate the various mines in India and in the world correctly, and do the take down the notes. ये जो लेसन में दिए गए जो नोट्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में उतारिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।